करने जा रहा हूँ गाइस। अमेरिका ने इंडिया को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर कर दिया गाइस। अगर देखा जाए तो अमेरिका हर फील्ड के अंदर इंडिया को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हुए आ रहा है। चाइना अभी भी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट के अंदर मौजूद है, इंडिया को बाहर कर दिया। इसके पीछे क्या वजूहत है? और बहुत सारी कंट्रीज हैं गाइस, मैं बताता चलूं आपको करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट होती क्या है गाइस। अमेरिका देखता है कि ट्रेड के अंदर अमेरिका को कोई कंट्री नुकसान तो नहीं पहुंचा रही, अगर नुकसान पहुंचा रही तो उसको कंट्री मॉनिटरिंग लिस्ट में ही रहने देता है, बाहर नहीं करता। इंडिया को बाहर कर दिया गया। तो गाइस इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि क्या वजूहत है कि हर कंट्री का रुझान ज्यादा इंडिया को क्यों प्रेफर कर रहे हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है, आइए मिलकर जानते हैं। जी तो गाइस मेरे साथ कुछ भाई मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? वकास अहमद। उस्मान। करते क्या हैं? पढ़ते हैं। मैं भी पढ़ता ही हूँ। जबरदस्त यार। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है, अमेरिका की बात की जाए। अमेरिका के बारे में पहले मैंने अमेरिका कहा तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या लफ्ज आया? जो बाइडन। डोनाल्ड ट्रंप। जबरदस्त। अमेरिका और इंडिया के रिलेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं डे बाय डे। अब इसी स्ट्रॉन्ग रिलेशन के एक और सबूत अमेरिका ने दिया। अमेरिका ने इंडिया को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर कर दिया। क्या वजूहत है कि हर कोई कंट्री इंडिया को ज़्यादा प्रेफरेंस क्यों देती है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जो मतलब अब सीईओ की बात करें तो जिस तरह टेक्नोलॉजी की एजुकेशन है और इसके साथ साथ आप देखें प्रोफेशनल स्टडीज़ जो हैं उसकी तरफ रुझान कम है। मिसाल के तौर पे आप देखें कि पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग है तो इंडिया के कितने साल बाद पाकिस्तान में इसका रुझान बढ़ा है। तो इन चीज़ों की तरफ हमारा रुझान बहुत कम है और उनका बहुत ज़्यादा रुझान है, तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि वो उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आप क्या समझते हैं अमेरिका इंडिया को क्यों प्रेफर करता है ज़्यादा? देखें, जो जितनी बड़ी मार्केट होती है ना, आप उसके पास उतना ही जाते हैं। पैनोरामा में लोग किस लिए आते हैं? क्योंकि यहाँ पे मार्केट एक तो बहुत बड़ी है, ठीक है, और आप किसी भी गांव वाले इलाके में जाए वहाँ पे आपको ऐसा स्टोर नहीं मिलेगा। लेकिन इंडिया की जितनी आबादी है, 1.5 अरब आबादी है उनकी, तो जाहिर सी बात है वो बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ पे बिजनेस बहुत ज़्यादा है। तो बिजनेस ज़्यादा होने की वजह से अमेरिका को पता कि उनका इंटरेस्ट वहाँ पे है। पाकिस्तान के कंपैरेटिवली अगर वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, और चूँकि इंडिया कहीं ना कहीं अमेरिका को भी सपोर्ट करता है और अमेरिका इंडिया को सपोर्ट करता है यूएन के अंदर, तो ये भी एक रीज़न होती है कि एक तो इसमें ना, एक तो आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है इसका ये बड़ा मेन किरदार है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी अच्छी नहीं है कि हम उनके साथ ताल्लुक वैसे नहीं बना पा रहे। वजूहत क्या है हमारी फॉरेन पॉलिसी अच्छी ना होने के पीछे, क्या वजूहत है? इंटरेस्ट कि जब हम जाकर उनको ये कहेंगे कि हमने बिजनेस करना है, ना करो, लेकिन वो कहेंगे डू मोर, हम कहेंगे गिव मोर, तो पैसे लेकर हम अपने बंदे मारेंगे, पैसे लेकर ड्रोन अटैक करवाएंगे, तो जाहिर सी बात है फिर हमारी इज्जत तो नहीं रहेगी जब तक हम उनसे एक इक्वल रिलेशन कायम नहीं करते। बिल्कुल सही। जिस तरह से हम देखते हैं डे बाय डे पाकिस्तान को डी वैल्यू कर रहा है हर कोई कंट्री, इस किस्म की रिस्पेक्ट नहीं देता। अगर मैं बात यूएई की बात करूं, अगर मैं मिडिल ईस्ट की, अगर मैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड बात करूं, इस टाइम फॉरेन रिजर्व अगर देखे जाए तो हमारा जो पार्ट होता था बांग्लादेश का फॉरेन रिजर्व पाकिस्तान। अगर मैं बात करूं अफगानिस्तान की करेंसी मोस्ट बेटर पाकिस्तान से। क्या वजूहत है हम एक आज़ाद मुल्क होने के बावजूद भी, क्या हम वाकई आज़ाद हैं? मेरा ख्याल है कि यहाँ पे जहनी इंतशार की बात आ जाती है। मिसाल के तौर पे हम किसी कंट्री से फ़ॉरेन पर अपनी इसलिए स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रहे कि यहाँ पे मजहबी तौर पे, लिसानी तौर पे और ज़ातियाती तौर पे या इलाकाई तौर पे मुनाफरत बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से हम अपने अकायद को लेकर, अपनी नस्ल को लेकर हम काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। तो मजहबी इंतशार की बात करें तो हम मज़हब को लेकर बहुत सारी चीज़ों में उसको इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो इसका मेरा ख्याल है कि इस वजह से हम थोड़ा पीछे हैं। अगर हम ब्रॉड माइंडेड होकर खुले जहन और वसीउल कल्बी के साथ देखें तो मेरा ख्याल है कि हम भी आगे जा सकते हैं। मार्केट की बात भाई ने कहा है वो भी दुरुस्त है, लेकिन मार्केट हमने ही बड़ी करनी है। वो बड़ी होगी, हमारे दिल बड़े होंगे, तो हमें बात बर्दाश्त करनी चाहिए। ये जो मुनाफरत है, नफ़रत है, इसको छोड़ के हमें ओरिजिनल चीज़ पे आना चाहिए कि इस वक्त हम कहाँ पे खड़े हैं। क्या हम इन्हीं अकायद को, इन्हीं चीज़ों को देखते रहेंगे या हम लाइफ में कुछ करना चाहेंगे, ये तरक्की की तरफ भी देखेंगे। सबसे बड़ी जो रिवायत है हमारी, वो रिवायत तरक्की की राह में रुकावट है, मेरा ख्याल है। आप क्या समझते हैं? जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर दें। सवाल दोबारा रिपीट कर। अगर मैं पूछूं कि पाकिस्तान आज़ाद दावा करता है आज़ाद होने का, क्या हम वाकई में आज़ाद हैं? देखिए, ऑन पेपर तो हम आज़ाद हैं, लेकिन आपको भी पता है कि पाकिस्तान के फैसले कहाँ पे होते हैं। हम आवाम तो नहीं करते, कुछ कमरों में बैठे हुए लोग करते हैं, या उसके अलावा बाहर से भी जो अहकामात आते हैं हम उन पर भी अमल करते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ आपको। हमारे फैसले खुद कहीं और हो रहे हैं,
क्या हम इन्हीं फैसलों के तहत हम कश्मीर को आज़ाद करवा लेंगे, जो कि हम खुद फैसले अपने नहीं ले सकते? वो तो बात की बात है ना, पहले तो हम जहनी तौर पे आज़ाद हो, हमें जहनी तौर पे आज़ाद होना चाहिए। अगर हमारे फैसले कोई और कर रहा है तो रीज़न मैं हूँ, रीज़न आप है, रीज़न हम सब लोग हैं कि हमने किसी को क्यों इतनी आज़ादी दी कि वो हमारे फैसले नहीं कर पा रहा। तो पहले तो हमें खुद अपना जहन आज़ाद करवाना है, ठीक है, उसके बाद कश्मीर की आज़ादी की बात करते हैं। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात की। और यहाँ पर मैं कश्मीर के मामले से बात कर रहा था, भाई ने मेरे कान में कुछ कहा, इसी बात से मैं पूछना चाहूंगा, क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच है पाकिस्तान में? मेरा ख्याल है कम है। यही आपको क्या लगता है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या वजूहत है, फ्रीडम ऑफ स्पीच कैसे हासिल की जाती है? और अगर कंपैरिजन करें पाकिस्तान से, तो दूसरी कंट्री कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच ज्यादा है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, और वो तरक्की भी कर चुकी है, तो वो कंट्री आप नाम लें? इकबाल का एक शेर है, फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। यहाँ पे जो आप फ्रीडम की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि मैं अगर बोल रहा हूँ ना, तो कोई आके मुझे टोकता है कि मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ, तो अगर किसी को दूसरे को मेरी बात ठीक भी ले रही, तो देखता रहेगा, वो कहेगा आपके ये जाता है उठाया जाता है, उठाया जाए। ये आज़ादी हमें तब मिलेगी, हमारा जो हक़ राय दही है तब हमें मिलेगा, जब लोग हमारी बात को अच्छा तो महसूस करें, लेकिन कदम के साथ कदम मिला के भी चलें। लेकिन ये सिर्फ कह जाना ये ठीक कह रहा है और खुद बैक स्टेप रहना, ये गलत बात है। तो ये आप कहना चाह रहे हैं कदम से कदम मिलाकर और हाथ से हाथ मिलाकर चलना चाहिए। और क्या समझते हैं आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच कितनी है? फ्रीडम ऑफ स्पीच ना होने का मेन रीज़न ये है कि हम, हाँ, मेनली रीज़न ये है कि हमें एजुकेटेड होना पड़ेगा, हमें सही मानों में तालीम हासिल करनी पड़ेगी, तभी फ्रीडम ऑफ स्पीच भी आ जाएगी। जब आप कुर्बानी देने के लिए, मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाऊंगा ना, तब फ्रीडम ऑफ स्पीच भी हमें मिल जाएगी। हम तैयार ही नहीं है, बताओ। बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह पाक का शुक्र करो। सर नाम आपका? बदर जुबैरी। करते क्या हैं सर? मेरी ये गाड़ी चलाता हूँ ऊपर क्रीम पे। जबरदस्त सर। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है कि वर्ल्ड वाइड के अंदर कौन सी कंट्री की ज्यादा रिस्पेक्ट है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। अगर मैं बात करूं अमेरिका की, अमेरिका किसको ज्यादा प्रेफरेंस देता है, किसको ज्यादा प्रेफर करता है किसी भी मामले के अंदर, पाकिस्तान या इंडिया? और इंडिया को ज़्यादा प्रेफर करता है। वजह? वजह यही है कि पाकिस्तान को कम प्रेफर, क्योंकि मुसलमान है हम, मुसलमान कंट्री की वजह से वो पाकिस्तान को कम प्रेफर करता है। अदरवाइज़ पाकिस्तानी तो पूरा, आपको पता है अमेरिका में काफ़ी पाकिस्तानी अमेरिका में भी मुसलमान भी हैं, लेकिन वो ज़्यादातर जो है ना इसीलिए इंडिया को करता है, क्योंकि इंडिया और उनकी, आपको पता है आपस में क्या बिजनेस भी, ये भी मामलात अच्छे हैं उनके आपस में, इस वजह से। मुस्लिम कंट्री की अगर बात करूं तो टोटल दुनिया के अंदर 52 कंट्रीज हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो अगर देखा जाए तो सऊदी अरेबिया भी है, मिडिल ईस्ट भी सारा मुस्लिम कंट्रीज है, लेकिन इन सबको छोड़कर पाकिस्तान के पीछे क्यों पड़ा हुआ अमेरिका? आपको लगता है कि इसके पीछे भी पाकिस्तान के पड़ा होगा या फिर कोई और कंट्री के पीछे भी पड़ा हुआ अमेरिका? दरअसल इसके बारे में मैं आपको क्या कह सकता हूँ, बहरहाल ज़्यादातर यही है कि पाकिस्तान के खिलाफ ही है, सीधी सी बात है। क्योंकि सर हमारे खिलाफ ना इंडिया है तो ना अमेरिका, हम अपने खिलाफ खुद हैं। हाँ, मानते कि नहीं इस बात? माननी चाहिए, ये बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। कब ठीक होंगे हम जब हम आपस में इत्तेहाद कायम कर लेंगे तब हम ठीक हो जाएंगे। जब हम अपनी गलती खुद मानेंगे। हाँ बिल्कुल, इत्तेहाद हमारे अंदर, एक यूनिटी आ जाएगी ना जब, तो जाहिर सी बात है, जब यूनिटी स्ट्रेंथ है। इकोनॉमिकल तौर पर कौन सी कंट्री ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान या फिर इंडिया? पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग है, फौज के हिसाब से भी पाकिस्तान वो डरती है इंडिया हमसे अभी तक, क्योंकि हमारी फौज जो है वो इस टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारी फौज की वजह से इंडिया हमसे डरता है। बिल्कुल सही। फौज की बात नहीं करेंगे, इकोनॉमी के तौर पर बात करेंगे। इकोनॉमी के लिहाज से बताएं। नहीं, स्ट्रॉन्ग तो पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान ही है। तो अगर इतना पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग है तो फिर हमारी जो उनसे मईशत इतनी कमजोर क्यों है? अगर मैं बात करूं तो हमारे पास फॉरेन रिजर्व नहीं है। हमारे डॉलर आप देख लें कि 220 का 22 का जा रहा है इस टाइम। अगर इंडिया की बात करेंगे तो उनका डॉलर का रेट 80 चल रहा है, उनके $1 के मुताबिक उनके 80 रुपये बनते हैं। हमारे देखिए $1 के एवज 222 रुपये बनते हैं। कितना आसमान ज़मीन का फ़र्क है। अब बताएं किसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इकोनॉमी? इसमें यहाँ पर दरअसल हमारी तो कुछ हुकूमत की गलतियाँ आ जाती हैं, मामला इस तरह भी तो है ना, उस तरफ भी तो हम जाए देखें तो काफ़ी गलतियाँ हमारी हुकूमत की भी आ जाती हैं। इंडिया की इकोनॉमी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस बात को हम क्यों नहीं मानेंगे? हम इंडिया को किसी जगह आगे देखना ही नहीं चाहते, इसलिए हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग कहेंगे। हर जगह में हमें अपने पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग कहना चाहिए, क्योंकि है भी स्ट्रॉन्ग, हर लिहाज से स्ट्रॉन्ग है, मेंटली स्ट्रॉन्ग है हम लोग। एग्जैक्टली, आपने बहुत प्यारी बात की। मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है हम, उसकी इकोनॉमी हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। अफसोस के साथ मुझे ये मिसाल देनी पड़ रही है। हम क्यों नहीं मानते इंडिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमसे? हम मानेंगे भी नहीं हर लिहाज से। हमने पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो स्ट्रॉन्ग बनेगा ना, हमने कहना ही पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग है। वाई सर, क्यों सर? लेकिन एक चीज नजर आ रही है सामने लिखा हुआ कागजात के ऊपर,
क्यों नहीं मानते हम? यार हमें बस मेंटली तौर पे नहीं मानता, माइंड जाता ही नहीं उस तरफ हमारा। हम मेंटली स्ट्रांग है। मेंटली तौर पर स्ट्रॉन्ग लोगों बस की हमने इस बात को मेंटली तौर पर हमारा किसी मैं side बताता हूँ पे आपको, media के मैं side में बताता हूँ देखो। आपको, मेंटली तौर पर जो लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं वो अगले को क्रेडिट देते हैं कि भाई तुम तरक्की करके हो, मैं भी करूंगा इंशाल्लाह। अगर हम नहीं कर रहे तो सर इसमें कोई गलत बात तो नहीं है, हम कर सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। मैंने मेरे भाई मैंने भी तो यही कहा है कि हम मेंटली स्ट्रांग है, हम सब कुछ कर सकते हैं और कर भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रहे हैं? ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान क्या तरक्की नहीं कर रहा, पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं कर रहा है इस टाइम, मौजूदा टाइम।